तो दोस्तों आज हम करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग में महाद्वीपों के भूमध्य भाग में वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार या बर्मा से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम। असम की सीमा म्यांमार या बर्मा देश से नहीं लगती। 1937 तक बर्मा भारत देश का एक हिस्सा था, लेकिन 1937 में इसे अलग कर दिया गया भारत से और इसे म्यांमार कहने लगा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे भारत से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सरकरिक रेखा। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और ड्रूड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संदर्भा पर। अपोलो 11 एक अंतरिक्ष उड़ान भरे जाने वाला एक प्लेन था या जहाज था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और वो जहाँ पर पहली बार उतरे थे उसे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पुणे में। भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल पुणे में है और पुणे में मौसम विभाग केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरागाह को पंपास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोयला। भारत में कोयला गोंडवाना युग का कोयला पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पहले झारखंड में उत्पादित होता था, पाया जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ चुका है और झारखंड दूसरे नंबर पर। पाक जल मंडू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? पाक जल मंडू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में पाया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइन। यह यूरोप के कई देशों से होकर गुजरती है और यह 700 मील लंबी है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। यह 1376 किलोमीटर लंबी नदी है। और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत और बांग्लादेश दोनों की मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 11, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाद्वीप जल सीमा। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाठ क्या है? यानी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे पाए जाने वाले पाठ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लैटराइट निक्षेप को पाठ कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा ये छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है। झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है और बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ कुछ हिस्से पाए जाते हैं। और ये खनिजों की प्रचुर मात्रा
की उपलब्धता या प्रचुर मात्रा में खनिज पाए के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त या खाई पाई जाती है। इसकी गहराई 13,033 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में से कौन सी विमर्श घाटी में स्थित है या रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली नदियों में जाना जाता है और ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व में सबसे तेज बहे जाने वाली महासागरीय जलधारा है और ये अंध महासागर की गर्म पानी की जलधारा है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मृदा प्रदन, वनों का उन्मूलन, नदी तल का गाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गन्ना उद्योग के लिए कच्चे माल की स्थिति बहुत ही जरूरी है और सबसे ज़्यादा गन्ना, फर्स्ट स्थान पर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला देश है ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर है भारत और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और जवाद नदमुख बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। और ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार जो पानी का शुल्क किसानों से अदा करता है, जो किसान भारत सरकार को पानी के लिए शुल्क देता है, वह किसे सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मध्यवर्ती उपभोग में यह कर को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारा राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नेवी ब्लू। और इस धर्म चक्र को ही अशोक चक्र कहा जाता है और इसे बौद्ध धर्म से लिया गया है, बौद्ध धर्म से, और अशोक चक्र को सारनाथ से लिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।